एक्सनेस में स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैसे लगाते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सनेस के टर्मिनल पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो आपको चूज कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ तो सेल पे क्लिक कर दिया। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, पेंडिंग, टेक प्रॉफिट एंड टेक स्टॉप लॉस। तो आप चाहें तो यहीं से प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस को पहले ही सेट कर सकते हैं, ऑर्डर करने से पहले ही, या तो ऑर्डर करने के बाद भी आप सेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले ही अपना देख लेना है कि कितना प्रॉफिट या फिर कितना मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे दोनों पे आपको इस तरीके से अनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपको दिखाई देगा कि कितना आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट ले रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ दोनों को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे स्क्रीन पे ही आपको एसएल और टारगेट दिखाई देगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप जितने भी क्वांटिटी में बाय करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस मैं चाहता हूँ यहाँ पे रहे, और साथ ही साथ बगल में आप यूएसडी भी देख रहे हैं। तो अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 0.70 यूएसडी का है। अगर मुझे $1 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसका आके इसको ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे $1 का यूएसडी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे टारगेट लेना है, तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से मैं टारगेट, टीपी लिखा हुआ है वो टारगेट हो गया, और एसएल जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हो गया। तो टारगेट $1 का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस तो $2 का मैं कम से कम यहाँ पे टारगेट रहने देता हूँ। तो इस तरीके से हमने फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया, यहाँ पर टारगेट सेट हो गया। अब मैं चाहूंगा तो यहाँ पे कंफर्म सेल पे क्लिक कर दूंगा और हमारा एसएल और टारगेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो कितना आपका जाएगा, वो आप यहाँ पे देखिए कर्जर पे 0.88 यूएसडी, और आपको स्क्रीन पे भी यहीं पे दिखाई देगा। उसी तरीके से टारगेट भी आपको दिखाई देगा कितना टारगेट आपको मिलेगा। तो अभी मैं आपको चलिए कंफर्म करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंफर्म सेल का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टीपी और यहाँ पे एसएल मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस लग चुका है। इस तरीके से इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉपअप में शो होगा कि कितना का टारगेट है, और एसएल पे आप क्लिक करेंगे तो कितना एसएल में यहाँ पे डॉलर, कितना डॉलर का एसएल लगा हुआ वो यहाँ पे है, शो हो रहा है। पिप्स में भी शो हो रहा है, बस पिप्स का कैलकुलेशंस थोड़ा सा एडवांस होता है और वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पिप्स में कैलकुलेशन करने में। तो सबसे जो बेस्ट है वो है यूएसडी में। तो यूएसडी में यहाँ पे इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट को लगा सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉप लॉस टारगेट लगा है या फिर नहीं, यहीं पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सेल लॉट 0.01 टीपी और एसएल ये जो लिखा हुआ मतलब कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा हुआ है। अगर मैं इस पे एक बार इस तरीके से क्लिक करूंगा तो ये देखिए सारा यहाँ पे अलग अलग आ गया। ये देखिए यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे टारगेट है, इस तरीके का। इसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करके मॉडिफाई ऑर्डर पे इस तरीके से क्लिक भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन लगाना है तो इसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लगाना है जहाँ पे बाय हुआ है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए जितना भी आपको टारगेट रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना क्या है, तो इसको एक बार मैं यहीं पे क्लिक करूंगा तो अभी देखिए अभी क्लियरली मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा है तो पता चलेगा कितना यहाँ पे टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से सिंपल है, यहाँ पे मैंने रख दिया। तो अभी देखिए टारगेट यहाँ पे है, एसएल यहाँ पे है, हमने सेट कर दिया है यहाँ पे इस चीज को। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो 1:2 से ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। स्टॉप लॉस कम करना है तो सिंपल आप इस तरीके से स्टॉप लॉस इसके जरिए यहाँ पे सेट करके उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे नीचे ऊपर करके भी या डायरेक्टली स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे नीचे लाऊंगा और सिंपल ये जो बॉक्स है इसमें मॉडिफाई ऑर्डर पे एक बार मैं मॉडिफाई कर दूंगा।
अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहीं पे सेट हो गया है। अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया, पहले यहाँ था। तो इस तरीके से जो अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक्सनेस में आप जो है सेट कर सकते हैं। टारगेट भी कम करना है तो सिंपल यहीं पे क्लिक करिए, इसको थोड़ा सा साइड ले आइए। यहाँ पे आपको ये प्राइस डाल के लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे तो ये इजीली मॉडिफाई हो जाएगा। मान लीजिए टारगेट यहाँ लेके आना है तो यहाँ पे लेके आ गए और सिंपल मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर दिए। अब मेरा जो टारगेट है वो हमारा यहीं पे सेट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सनेस में को आप जो है यहाँ पे एसएल और टारगेट सेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट को एक्सनेस में सेट करना होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।